नमो आदेश प्रभु, ये वर्ण संकरी क्या है? क्या ये शादी नहीं होनी चाहिए ऐसा इंटरकास्ट? और क्या ये भगवत प्राप्ति में बाधक है? तो वर्ण संकरी क्या है? जैसा अभी हमने अभी भी समझाया, वर्ण संकरी समथिंग, आप उस समय में जाए जब ऋग्वेद से पहले के समय में, सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले भी जाएं। चलो सिंधु घाटी सभ्यता तक आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप थोड़ी भी अपनी समझ से देखेंगे, उस समय हमारी जो सभ्यता थी, जैसे भारत की सभ्यता है, वो बहुत डेवलप्ड सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तब प्रमुख था बिजनेस। तब व्यापार, मतलब व्यापार करता था भारत अलग अलग सब बाहरों से, मतलब अपने अंदर ही नहीं, बाहर के देशों से भी, अलग अलग कंट्रियों से व्यापार करता था, और अलग अलग कंट्रियां भारत से व्यापार करती थी। पहली बात, बहुत संपन्न और बहुत मैनेजेबल व्यवस्था थी उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई, इसके एक्चुअल किसी पे तथ्य नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं कि ऐसे ऐसे कोई बाढ़ आ गई होगी, कोई महामारी आ गई होगी, जैसे कोई कोविड जैसे कोई वेव आ गई होगी, ऐसे करके सभ्यता समाप्त हुई। तो उसी में माना जाता है कि उस समय पलायन भी हुए थे। तो कुछ यमुना से पहले जो गंगा के किनारे पलायन होना शुरू हुआ है, ऐसा करके बहुत पलायन शुरू हुए। तो हो सकता है ये थ्योरीज आई कि कुछ महामारी रही होगी। कुछ हम फैक्ट पे नहीं जाते, हम कह नहीं सकते। अगर हम कहेंगे ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहें कि यही सच है, तो हम गलत हैं, ऐसा कह नहीं सकते। तो जितना हमें आराध्य कृपा से समझ में आ रहा है कि उस वक्त बहुत सारे पलायन वगैरह शुरू हुए। जब हमारा पहला वेद लिखा गया और ऋग्वेद का समय, जो गोल्डन पीरियड की बात कहते हैं कि बहुत अच्छा समय था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी झलक ऋग्वेद में दिखती होगी। क्योंकि ऋग्वेद के समय में लोपामुद्रा जैसी महिलाएं थी, मतलब एजुकेशन को सुप्रीम माना गया था। विधवा विवाह जैसी चीज़ें नहीं थी कि उस पर कोई रोक लगी हो कि कोई विधवा हो गया तो दोबारा विवाह नहीं कर सकता। मतलब ऐसी कोई कुरीतियाँ ज़्यादा नहीं दिखती, ऐसी कोई ज़्यादा कुरीतियाँ ऋग्वेद के समय नहीं दिखती। तो ऋग्वेद के काल में ही पहले वर्ण का जिक्र हुआ। तो वर्ण का मतलब होता है व्यापार। व्हाट इज वर्ण? वर्ण यानी कि व्यापार, व्यवसाय, दो चीजें हो गई। बीइंग अ ह्यूमन, तो वहां पर आराध्य से जो भी मनुष्य में जो भी ऋषि जन थे, वो सब आराध्य की क्या करते हैं, आवाहन करने का समय है। मतलब हम उस वक्त इतने ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थे कि डायरेक्ट जिसने सृष्टि बनाई उसका आह्वान करते हैं। सीधे आह्वान करने की बातें हो रही हैं, बुलाने की, उनसे संपर्क साधने की। तो वहाँ पर जब हम कहते हैं कि हे आराध्य, तुमने 1000 हाथों से इस पूरी पृथ्वी को समाये हुए है, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं उस हरि परमेश्वर नारायण की, उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसकी उपमा कर रहे हैं। मतलब ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने इस पूरे अपने 1000 हाथों से इस पूरी सृष्टि को संभाले हुआ है। पृथ्वी की बात हो रही है। तो उस समय पर कहा गया उनसे कि आपने अपने 1000 हाथों से इस सृष्टि को संभाले हुए, आपने इतने सारे जीव जंतु बनाए हैं। जो उस वक्त जीव जंतु हुआ करते उनका जिक्र है कि आपने ये सब बनाए हैं, ये पेड़ पौधे बनाए हैं, आपने ये पहाड़ बनाए हैं, ये मनुष्य बनाया है। उस वक्त फिर उन्होंने मनुष्य का जिक्र किया कि आपने ये मनुष्य बनाए हैं आराध्य हे नारायण, जिसमें से ये मनुष्य का मुख ब्राह्मण होगा, है ना, उसकी भुजाएं क्षत्रिय होंगी, उसकी जांग वैश्य होंगी और उसके पैर शूद्र होंगे। यानी कि जांग से नीचे का हिस्सा, यानी कि ये पूरा खड़ा किस पर होगा, पैरों पर। यानी पूरे शरीर की कल्पना कर दी, नारायण की शरीर की कल्पना कर दी कि मतलब साक्षात आराध्य ही हैं। तो उस वक्त के समय जब कुल हुआ करते थे, छोटे छोटे ऐसा प्रांत का समय था, तो उस समय की बातें हो रही कि ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब प्रोटेक्शन की बात आएगी तो क्षत्रिय धर्म, कहते हैं क्षत्रिय धर्म कि कुछ भी हो जाए, क्षत्रिय धर्म से पीछे नहीं हटेंगे, कि कुछ भी हो जाए अपना तो प्राण की बारी है ही, मतलब बिल्कुल नहीं सोचना, सेफ्टी की बेसिस पे सी सबसे आगे छाती। तो वो क्षत्रिय धर्म है सबसे आगे। तो जो कहता है कि हाँ मैं बलवान, मैं हूँ, जैसे आज के समय में हमारी आर्मी फोर्सेस हैं कि हाँ हम अपने प्राण नहीं, इस धरती के लिए तो प्राण जाए तो जाए, वो जो बल है, वो जो ऊर्जा का हम आह्वान करते हैं कि हाँ हम उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे, बहुत ताकत चाहिए इसके लिए कहना कि हाँ अपने व्यवसाय नहीं हम ये करेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो वो क्षत्रिय होंगे। जो कहते हैं व्यवसाय करेंगे जांग, तो वो उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो कह रहे ठीक है, हम
हम इस जगह पर ये व्यवसाय में जाएंगे, हम भाई बिजनेस करेंगे, हमारा इंटरेस्ट बिजनेस में, हम बिजनेस करेंगे। बाकी एजुकेशन की बात है, विच इज़ मुख बोलने की बात, ज्ञान देने की बात, मार्गदर्शन करने की बात, विच इज़ कॉल्ड ब्राह्मण। तूने ये समझ रहे हो ना कि अब उसके बाद आते बाकी सारे प्रोफेशंस, जितनी भी नौकरी हो गई, हर तरह की जितनी भी हो गई, वो इतनी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी शूद्र में आ गई, उसके फिर नीचे भी और हो गए। तो बात ये है, वहाँ पर निंदा नहीं थी, उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ था जन्म से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वो इतने ज्ञानी हैं, तो उनको पता है कि ये सब चीज़ जब वो उपमा कर रहे हैं अपने आराध्य नारायण से, तो कह रहे हैं कि जन्म से तो नहीं होगा। जिसको जिस जगह जाना है वो जाएगा, ऑब्वियसली जन्म से नहीं हो सकता। प्रोफेशन तो ये हमारी चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हम आर्मी में जाना चाहते हैं, हम अपने खुद का कोई अलग प्रोफेशन बिजनेस करना चाहते हैं, फिर हम जॉब करना चाहते हैं। ये हमारी चॉइस, इसमें भेदभाव नहीं है। अब कुछ समय बाद यही है वर्ण व्यवस्था। तो जब दो अलग अलग, मान लो कोई बिजनेस है, दो बिजनेस है, एक लोहे का बिजनेस है, एक लोहार है, एक लकड़ी का लकड़हारा, दोनों की बिजनेस है, तो कहते थे कि ये दोनों शादी करेंगे। उस वक्त उनका मूल व्यवसाय ही ये है, तो अगर बच्चे शादी करेंगे तो उन्हें नॉलेज नहीं होगी। समझो, एक को लोहार की नॉलेज है, एक को लकड़ी की नॉलेज है, तो दोनों की जो नॉलेज आएंगी तो वो बिजनेस आगे कंटिन्यू करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। इतना सा था, बस इतना सा था और कुछ नहीं है वर्ण का मतलब। इतना लंबा चौड़ा बना दिया लोगों ने अपने 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 आइडियोलॉजीज से करके। ऐसा कुछ नहीं है जिसके वजह से हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा करा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरकास्ट मैरिज की बात है, अपने अपने धर्म में आप शादी कर रहे हैं, तो शादी में सबसे पहले देखना चाहिए प्रेम। आप किसी भी उसमें शादी कर लें, अगर प्रेम ही नहीं है, किसी भी उसमें आकर के आप शादी कर रहे हैं, किसी और किसी से रिलेशन चल रहे हैं, शादी कर लिए, तो फिर परेशानी होनी है। तो सबसे पहले देखा प्रेम, अपने आराध्य माता पिता की आदेश, वो चीज़ मेन है कि हाँ चलो ये परिवार, इसमें हम शादी कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जाति देखनी, सब चीज़ें तो बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं होना जाना है। मूल आधार ये है कि यह है इसका वर्ण का मतलब, व्यवसाय, व्यापार, और कोई मतलब नहीं है, बस।